हेलो दोस्तों, विजडम के इस क्लब में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द विजडम क्लब। हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड है केवल स्टूडेंट्स के लिए। ब्रॉडली स्टूडेंट्स केवल 3 टाइप के होते हैं। पहले, जो पढ़ना ही नहीं चाहते, जिनकी नज़र में पढ़ाई की वैल्यू है ही नहीं। दूसरे, जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई की वैल्यू जानते हैं, स्मार्ट होते हैं, जो टाइमली पढ़ते भी हैं, मेहनत भी करते हैं और रिजल्ट भी लेके आते हैं। इनको हम टॉपर्स कहते हैं। और तीसरे, जो पढ़ाई की वैल्यू समझते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, पर या तो उनका मन नहीं लगता या फिर काफी मेहनत करने के बाद भी वो टॉपर नहीं बन पाते। और आपको बता दूं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसी क्लास को बिलोंग करते। आज के इस वीडियो में हम इजी और प्रैक्टिकल तरीके लेके आए हैं, जिन तरीकों को समझ के जो भी स्टूडेंट फॉलो करेगा वो बहुत ही कम समय में इजीली और स्मार्टली एवरेज कैटेगरी से खुद को मूव करके टॉपर कैटेगरी में ले आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि पढ़ाई का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको पढ़ाई करनी है और अभी ही करनी है, क्योंकि एक बार समय निकल गया तो आप जिंदगी भर पछताते रहोगे। मेहनत सभी करते हैं, चाहे वो टॉपर स्टूडेंट्स हों या एवरेज या कमजोर। पर ऐसा क्यों होता है कि हर क्लास में केवल कुछ ही बच्चे होते हैं जो टॉपर्स बन पाते हैं? इस मिस्टीरियस क्वेश्चन का आंसर केवल एक सेंटेंस में छुपा है, जिसे अगर आप समझ गए तो वो इतना पावरफुल है दैट इट कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। और वो आंसर है कि सक्सेसफुल लोग कुछ भी अलग नहीं करते, वो उन्हीं चीजों को अलग तरीके से करते हैं। दे डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो अपनी स्टडीज को इफेक्टिव बनाने के लिए जो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है वो है प्रॉपर प्लानिंग। बिना प्लानिंग, बिना डायरेक्शन के आप शुरू तो करेंगे, मेहनत भी करेंगे, अपना समय भी बर्बाद करेंगे, पर रिजल्ट तक पहुंच नहीं पाएंगे। और अधिकतर एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ यही होता है। या तो वो प्लानिंग करते ही नहीं है या फिर जरूरत से ज्यादा प्लानिंग करते हैं। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। दिन का एक फिक्स टाइम आपको निकालना है, डेडिकेट करना है केवल स्टडीज के लिए। और ये बहुत ध्यान से करना है आपको, क्योंकि रोज आपको उसी टाइम पे स्टडी करनी है। ऐसा करने से बेनिफिट ये होगा कि आपकी बॉडी और आपका ब्रेन ढल जाएंगे उस समय के हिसाब से। तो फिर जो आपके अंदर होने वाले स्ट्रगल जो हैं वो कम हो जाएंगे। आपका फोकस करना स्टडीज पे बहुत इजी हो जाएगा और आपकी बहुत एनर्जी भी बचेगी। तो रोज आपको एक ही समय पर पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छा होगा, बेटर होगा अगर ये समय सुबह का हो। तो आपको SSG फॉर्मूला अपनाना है, मतलब स्मॉल स्टडी गोल्स। आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। याद रखिए, टारगेट्स कभी भी ऐसा नहीं बनाना है कि मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है, आज मैं बहुत सारा पढ़ूंगा। नहीं, आपको डिसाइड करना है कि आप कितना पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। एनी गोल मस्ट बी मेजरेबल। आपका जो टारगेट है या गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए, जिसको आप मेजर कर सकें। एंड गोल्स मस्ट बी प्रैक्टिकली अचीवेबल। आपके जो टारगेट हैं, जो गोल हैं, वो ऐसे हमको बनाने हैं जो प्रैक्टिकली अचीव कर सके हम हमारी क्षमता के हिसाब से। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे एक मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और आग लग गई तन बदन में और डिसाइड कर लिया कि एक हफ्ते के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। क्योंकि ऐसे अनअचीवेबल गोल जब आप बनाएंगे और उनको अचीव नहीं कर पाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा आपके अंदर। गोल्स मेजरेबल हो, प्रैक्टिकली अचीवेबल हो और इजी गोइंग हो। पढ़ाई को बर्डन नहीं बनाना है हमने। और ये सारी चीजें जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। आखिरी टाइम का वेट मत करिए, अभी से प्लानिंग करेंगे। प्रॉपर प्लानिंग करके अगर पढ़ेंगे तो आप आखिरी समय के पैनिक से बच पाएंगे। तो प्लानिंग में क्या आएगा? आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये प्लानिंग लिख के करिए और स्ट्रॉन्ग विल के साथ उस पर डटे रहिए। कुछ भी अचीव करने के लिए आपकी लाइफ डिसिप्लिन और शेड्यूल्ड होना बहुत जरूरी है। हमने डिसिप्लिन वर्ड की एक नेगेटिव इमेज अपने दिमाग में बना ली है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कभी कोई नहीं बताता कि डिसिप्लिन रहना क्यों जरूरी है। बस सब लाठी से हाँकने लगे हैं कि डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन रहो। और इसी में छुपी है मेरी दूसरी टिप, जो है योर लाइफ मस्ट बी शेड्यूल्ड। आपका जीवन या जीवनचर्या पूर्ण रूप से व्यवस्थित होनी चाहिए। शेड्यूल्ड लाइफ का मतलब है आपको एक फिक्स टाइम पर सोना है, एक फिक्स टाइम पर उठना है, एक फिक्स टाइम निकालना है स्टडी के लिए और रोज उसी टाइम पर आपको स्टडी करनी है। आप सबको पता है कि बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो हमारी आदतों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है। तो अगर आप रोज फिक्स टाइम पर पढ़ाई करेंगे, रोज फिक्स टाइम पर उठेंगे और फिक्स टाइम पर सोएंगे तो आपकी बॉडी और ब्रेन खुद को एडजस्ट कर लेगा उस टाइमिंग के हिसाब से। और फिर आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी पढ़ाई करने के लिए या सुबह जल्दी उठने के लिए या सोने के लिए। ये स्ट्रगल कम होगा तो आपकी पढ़ाई की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी और कम समय में आप ज्यादा अचीव कर पाएंगे।
और रियल इम्पोर्टेंस ये है डिसिप्लिन का, जो कि हमको समझाया ही नहीं जाता। शेड्यूल्ड लाइफ होने से आपका टाइम का जो वेस्टेज है वो बहुत कम हो जाएगा। टाइम की इम्पोर्टेंस को समझिए, इसके निकलने के बाद जिंदगी भर पछताना पड़ता है। समय को बर्बाद मत करिए। कोई नहीं कह रहा कि एंटरटेनमेंट मत करिए, घूमने मत जाइए, पर लिमिटेड टाइम के लिए। ये सब करने के लिए जीवन पड़ा हुआ है और पढ़ाई हमें बस अभी ही करनी है। याद रखिए, श्रम का अंत विश्राम है। आज मेहनत करेंगे तो पूरी जिंदगी आपकी सुकून में और आराम से कटेगी। एक प्रॉपर शेड्यूल्ड लाइफ के लिए आपको सुबह जल्दी उठना शुरू करना होगा। दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोगों में ये एक चीज तो कॉमन है, वो सभी सुबह जल्दी उठते हैं। बिना किसी परेशानी के इजीली सुबह कैसे जल्दी उठना है और क्यों जल्दी उठना है, उसके फायदे क्या हैं, इस टॉपिक पर बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जो आपको सुबह जल्दी उठने में हेल्प करेगा बिना एफर्ट के, और आपको उसका इम्पोर्टेंस भी समझाएगा। और मेरी आखिरी टिप है कि पढ़ना कैसे है। इस टॉपिक पर अधिकतर लोग बोलते हैं कि आपको छोटे छोटे सेशंस में पढ़ना चाहिए, 40 मिनट 30 मिनट के, पर मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। एक्चुअली जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें जितना हो सके लंबा स्ट्रेच देके सेटिंग करनी चाहिए, और मिनिमम 2 घंटे तो हमको एक सेटिंग को देने चाहिए, क्योंकि फोकस बनने में और फोकस स्टेबलाइज होने में ही आधा 1 घंटा लग जाता है। और ये आप प्रैक्टिकली खुद भी आजमा सकते हैं। तो कोशिश करें 4-4 घंटे की साइकिल बनाने की। 2 घंटे के बीच में अगर चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन ब्रेक लेना मैं प्रीफर इसलिए नहीं करता क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन है। ब्रेक लेने के बाद हमको फिर से फोकस करने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है। मोबाइल को अपनी अप्रोच से दूर रखिए। ब्रेक में मोबाइल को टच भी नहीं करना है आपको। और अगर आपको लगता ही है कि आपने कंटिन्यूसली बहुत लंबी सिटिंग कर ली है, 4 घंटे से आप लगातार फोकस्ड पढ़ाई कर ही रहे हैं और ब्रेक की ज़रूरत है, तो ब्रेक लेने का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका जो है, आप अपनी सीट से उठिए, थोड़ी सी बॉडी की स्ट्रेचिंग करिए और फिर बैठिए और अपना मनपसंद एक गाना गाइए या गुनगुनाइए। ये चीज़ आपको एकदम रिफ्रेश कर देगी और आपका दिमाग डाइवर्टेड नहीं होने देगी। तो कोशिश कीजिए कम ब्रेक लेने की और कम समय के ब्रेक लेने की, और मोबाइल से तो तौबा कर लीजिए। और यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको प्लानिंग वाले सेशन से रिमाइंड कराना चाहूँगा कि पढ़ने बैठने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है। अक्सर ये होता है कि पढ़ाई करने के लिए हमने 3 घंटे निकाले हैं और हम बैठे हैं पढ़ने, और वहीं बैठ के सारे कन्फ्यूज़न शुरू होते हैं कि मुझे मैथ्स पढ़ना है या मुझे इंग्लिश पढ़ना है या मुझे साइंस पढ़ना है या मुझे हिंदी पढ़ना है, और आधा टाइम हमारा इसी में वेस्ट हो जाता है। और अगर हम कर्रा दिल करके कोई एक टॉपिक लेके या सब्जेक्ट लेके पढ़ने बैठ भी जाते हैं तो दिमाग भटकता रहता है दूसरे की तरफ। यार वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो पढ़ लेना चाहिए था। यार अभी मेरा मैथ्स का मूड नहीं है, मैं साइंस पढ़ सकता था लेकिन मैंने गलती की। और ऐसे करके हम अपना पूरा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आपको बैठने से पहले पता होना चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है। एकदम प्रिसाइज्ड और स्मार्ट बनना है आपको। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का डिफरेंस समझना है। कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है मेरे दोस्त। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा और कुछ अलग अचीव करना है तो आपको इनपुट भी अलग ही देना पड़ेगा। हम हर दिन वही काम करते हैं और चाहते हैं कि रिजल्ट कुछ अलग हो। कैसे होगा? हमको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। तो स्मार्ट बनिए, प्रॉपर पैटर्न फॉलो कीजिए, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कीजिए और कम समय में ज़्यादा अचीव कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जुट जाइए तन मन धन से पढ़ाई में और बता दीजिए सबको कि जो आप चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर। अभी दबाइए सब्सक्राइब का बटन और ज्वाइन कीजिए द विजडम क्लब को। थैंक यू दोस्तों।